साइबर सिक्योरिटी की दुनिया बदल रही है। आजकल जहां हैकर्स एआई का यूज कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, अटैक्स के लिए, इस तरह से मैनुअल डिफेंस करना, यानी कि फायरवॉल या जस्ट एंटीवायरसेस का यूज करके, ये ऐसा है जैसे तलवार लेके मिसाइल का मुकाबला करना। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दिस इज अवर थर्ड वीडियो अबाउट एआई फॉर रेड टीमिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है अबाउट मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन plus the art of prompt engineering and automatic incident response. Okay? So लास्ट वीडियो में हमने जो चीजें कवर अप की थी वो ये थी कि हमने देखा था कि साइबर सिक्योरिटी के एआई मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, एआई फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं, और हम उनको यूज किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये आज की वीडियो है ये हमारी होने वाली है मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर पहले, देन हम देखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स, और थर्डली नंबर पे हम देखेंगे द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ऑटोमेटिक सॉरी मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या चीज होती है। ठीक है, वेल सो आज जो हम मेनली बात करेंगे वो ये होगी कि आपको स्टूडेंट से सिक्योरिटी आर्किटेक्ट कैसे बनाया जाए, मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स और एआई पावर्ड थ्रेट हंटिंग की। अगर आप एसओसी मतलब के ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम कर रहे हैं, सॉरी, तो देन उसमें आप किस तरह से काम कर सकते हैं और आप किस तरह से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में जाने का, तो देन आप किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या इसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वीडियो आज की हमारी थोड़ी लॉन्ग होगी लेकिन एक डिटेल्ड होगी क्योंकि हम मोस्टली साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड जो है वो जस्ट कॉपी पेस्ट ही ऐसा समझे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थ्योरी जो है हम कॉपी पेस्ट ही होती है मोस्टली, या नॉर्मली अपने वर्ड्स में सिखाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि तो मेरा मोस्टली जो है ना तजुर्बा, या मेरा मोस्टली जो अपना मेरा है आइडिया, वो ये होता है कि हम प्रैक्टिकल करें। ठीक है, थ्योरी बेस पे हम जस्ट वही टेस्ट वगैरह क्लियर कर सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको प्रैक्टिकली बेस पे पता होगा ये चीज क्या है, किस तरह से काम कर रही है, तो देन यू विल कंप्लीटली हैंडल ऑफ इट। ठीक है, हम पहले देख सकते हैं कि मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या चीज होती है। ठीक है, रेड टीमिंग में जो रिकॉग्नाइजेशन है ये रिकॉन भी कहा जा सकता है। ये वो मतलब होता है जिसमें टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है। ठीक है, जो कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑसेंट कर सकते हैं, वैसे हम फिजिकली बात करके उससे कर सकते हैं, फिशिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है सादा अल्फाज में अटैक करने से पहले टारगेट को समझना एक रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि टारगेट आपको पता है कि आपका टारगेट आपकी जीएफ है या आपका फ्रेंड है, तो आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस बेस में है। ठीक है, वो क्या क्या करता है, कब करता है, किस टाइम पे करता है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, किस चीज में डिसइंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब कि ये चीज होती है। एक प्रोफेशनल रेड टीम एंगेजमेंट करते वक्त 80 से 60% अपना जो टाइम होता है वो रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर करता है, क्योंकि मेनली जो चीज होती है ना, वो यही टारगेट को रिकॉग्नाइज करना होता है कि आपका टारगेट आपके पास किस तरह से आप उसे हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, या आप क्या क्या उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, समझे, आपने रिकॉग्नाइजेशन कर ली तो आपका टारगेट है फोर्थ पे। ठीक है, मोस्टली पहले आ जाता है आपका रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट करें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की कंपनी है। ठीक है, अगर आपको मालूम है उसमें एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है, मतलब उसके वर्कर्स कितने हैं, और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, कौन से डोमेन्स मौजूद हैं, कौन से इंटरनेट सर्वर्स जो हैं वो एक्सपोज हैं, क्लाउड सर्विसेज कौन सी इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें अटैक्स स्केनरियो कौन सा बना सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर कहा जाता है टेलीकॉम, इसीलिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। ठीक है, टेलीकॉम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जैसे कि आपको पहले बताया, तो यही चीज कहा जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले आ जाती है पैसिव रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, टारगेट से डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जैसे मैंने क्या बात की है कि आप उसके बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन फैच करती है। ठीक है, जिसमें उसको पता नहीं चलता। ठीक है,
पैसिव होती है उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, मतलब कि उसको पता नहीं चलता कि उसके बारे में आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हो कहाँ से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास आ जाता है गूगल सर्च, लिंक्डइन एनालिसिस, उसके सोशल अकाउंट को एनालाइज करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जॉब पोस्टिंग की, क्या अगर वो जॉब्स वगैरह में करता है तो कौन कौन सी उसकी लास्ट टेस्ट एक्टिविटी है जिसमें उसने किया है, डीएनएस रिकॉर्ड देखा जा सकता है, गिटहब रेपोजिटरीज, अगर वो एज हैकर है तो उसकी गिटहब रेपोजिटरीज देखी जा सकती है, और भी काफी कुछ देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। टारगेट सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, मतलब कि सामने वाले बंदे से हम खुद कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्ज करें, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आपके पास एक विक्टिम है, ठीक है। वो क्या करता है, विक्टिम आपके पास इस तरह से आ जाता है कि विक्टिम आ गया और ये आ गया, ठीक है। आप विक्टिम से अगर डायरेक्टली बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉग्नाइजेशन। उससे बात करके उसका लहजा वगैरह देख लेना, उसका इंटरेस्ट वगैरह पूछ लेना, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और अगर आप उसके सोशल अकाउंट्स को चेक करते हो, वहां से वो क्या क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या क्या चीजें देखता है, क्या क्या नहीं देखता, क्या कब करता है, ठीक है, एक्सेट्रा, वो हो जाता है पैसिव रिकॉग्नाइजेशन में, ठीक है। इसी तरह से जो सिस्टम लेवल पे आ जाता है वो हम एक्टिव रिकॉग्नाइजेशन में कंपनी की पोर्ट को स्कैनिंग करते हैं, सर्वर एनुमरेशन करते हैं, बैनर ग्रैबिंग और नेटवर्क मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस किस्म करते वक्त हमें लॉग्स मिलते हैं, ठीक है। लॉग्स मतलब कि उसकी एक्टिविटी, रिसेंट एक्टिविटी मिलती है कि वो क्या क्या कर चुका है या क्या क्या करेगा, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न रिकॉन फ्रेमवर्क जो है वो प्रोफेशनल रेड टीमर आमतौर पे रिकॉन इन स्टेजेस को तकसीम कर देते हैं, ठीक है। जिसमें टारगेट को सिलेक्शन, ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, पहले आपके पास टारगेट आ गया, ठीक है। उसके बाद आप उसके लिए टूल्स की कलेक्शन करोगे, ऑसेंट टूल्स की कलेक्शन, ठीक है। ऑसेंट टूल्स की कलेक्शन करने के बाद अटैक सरफेस मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टरी, एम्प्लॉयज प्रोफाइलिंग, एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंटिंग, उसके बाद आ जाता है क्लाउड रिकॉन, वेलनेरेबिलिटी रिसर्च एंड अटैक्स की प्लानिंग, ठीक है। इन द सिंपल वेज, टारगेट आपको पता चल गया, आप उसके लिए पहले एक टूल बनाओगे, पहले आप उसके बारे में आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया कि ये बंदा मेरा टारगेट है, ठीक है। उसके बाद देन आपने क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको प्रोसेस करना है कि आपके एक प्लानिंग करनी है कि उसके ऊपर कौन सा अटैक किया जाए, ठीक है। मैं इन सिंपल वेज बता देता हूँ, आपने एक पर्सन के घर में चोरी करनी है, ठीक है। हैकिंग, एक चोरी हो गया, तो आपने उस बंदे के घर में जाके चोरी करनी है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। आप पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, हाँ जी, वो किस टाइम पे घर पे होता है, किस टाइम पे बाहर जाता है, उसके घर में क्या क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद वो आप चाहे उससे डायरेक्टली बात करके करो, चाहे उसके बेटों से डायरेक्टली बात करके करो, अगर उसके नियर बाय कोई सीसीटीवी है तो उसको हैक करके करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपनी एक टीम बिल्ड करोगे, हथियार होंगे जिसमें, ठीक है, लाइक टूल्स होंगे। तो उसके बाद आप उसके घर पे अटैक करोगे, पहले आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद अटैक करोगे, और देन आप उसके बाद अपना सारा सामान ले लोगे, ठीक है। इसी तरह से ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। इसमें फेस वन में आ जाता है टारगेट प्रोफाइलिंग, ठीक है। मतलब कि जैसे आपको कहा है कि नॉर्मल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है, जाके कंपनी नेम, उसके बाद डोमेन, सब स्लाइडर्स, लोकेशन, बिजनेस डिटेल्स, ईमेल फॉरवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद फेज टू ऑसेंट, वही चीज, ठीक है। सो सेम एज दिस, यही चीज आ जाता है। उसके बाद फेज टू डोमेन रिकॉन आ जाता है फोर पे, ठीक है। रेड टीमिंग का फोर फेज, वो इसका एनालाइज करना है, जिसमें उसकी लास्ट डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करना, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद सब डोमेन्स वगैरह, फिर अटैक सरफेस मैपिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी अबाउट मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन, हो गया। लेकिन हम नेक्स्ट की बात करते हैं वन मिनट, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, रेड टीमर, अच्छा यहाँ पे ना दो टाइप्स आ रही है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। व्हाट इज रेड टीम रिकॉन वर्सेस हैकर रिकॉन, ठीक है। टिपिकल जो हैकर होते हैं वो फास्ट, नॉइजी और लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। हैकर रिकॉन जो होते हैं, हैकर्स और रेड टीमर में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। कि हैकर जो होता है वो नॉर्मली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके साइड पे हो जाता है, लेकिन रेड टीमर उसकी वजह से कहते हैं ना कि आखिरी जड़ तक जाता है, ठीक है, सेम एज ये। लेकिन वो स्लो काम करता है रेड टीमर, लेकिन इन्फॉर्मेशन फास्टली कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, ज्यादा कलेक्ट कर लेता है। हैकर जो होता है वो काम खत्म करने वाली होती है बस, उसके अलावा जो होता है ना वो
ये चीजें नहीं देखता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मॉड्यूल टू, ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको हम एयर का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो उसमें रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और एसओसी पर्सपेक्टिव आ जाता है। एसओसी मतलब के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। व्हाट इज ऑटोमेटिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑटोमेटिक सॉरी इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या चीज होती है? ऑटोमेटिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इसको एयर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, एयर भी कहा जा सकता है। एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस होता है जिसमें सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और रिस्पॉन्ड करने के बाद ऑटोमेशन ताकि इस्तेमाल की जाती है रिस्पॉन्स टाइम और डैमेज कम हो और जल्दी रोका जा सके, ठीक है। तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। क्लाउड कोड आया है, ठीक है। क्लाउड कोड आया, आप उसको क्या कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी आ गया, आप उसको क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको आंसर दे देता है, ठीक है, इसी तरह से। लेकिन आपके पास यही चीज आ जाती है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स में कि आप इसमें क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स में रेकमेंड ये हो गया, ठीक है, सॉरी लैपटॉप में मैंने इमेजेस नहीं चूज की थी। ओके, सो यहाँ पे जब आ जाता है हमारे पास ऑटोमेटेड, उसको इस तरह से ऑटोमेट किया जाता है कि वो आपको रिप्लाई देता है, ठीक है। फर्स्ट करें, आपने एक व्हाट्सएप बोर्ड बनाया या क्लाउड बोर्ड बनाया जो आपके व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। वो आपके कस्टमर्स को डील आउट करता है, ठीक है। लास्टली आपने रील्स भी चेक की होगी, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट करें, मैं अपना अगर कोड डिजाइन करता हूँ, ठीक है, तो कोई मुझे मैसेज करता है हेलो हाय, तो नॉर्मली मेरा जो मैसेज होता है यस एक्सेट्रा, इस तरह का, यस ये जी, जिस तरह से होता है, तो वो आंसर देगा पोर्ट, ठीक है। इस तरह से उसको ऑटोमेट किया जाता है कि अगर ये आंसर ये क्वेश्चन हो, उसका ये आंसर है, ये उस क्वेश्चन इस टाइप का हो, तो ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स में अलर्ट्स जनरेटेड होते हैं, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन, थ्रेट इंटेलिजेंस और व्हाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन, रोजाना जो है ना लाखों लॉग्स होते हैं, अलर्ट्स हजारों होते हैं, सैकड़ों की तादाद में इवेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको जो होता है ना ह्यूमन एनालिसिस अगर खुद करें, ठीक है, तो ये काफी स्लोली काम करेगा और मैन्युअली अगर करें तो काफी ज्यादा स्लो होगा, काफी ज्यादा कम इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी और इसमें काफी ज्यादा जो है ना हमें इश्यूज वगैरह आएंगे, ठीक है। लेकिन एयर का यूज करके हम इसको फास्टर कर सकते हैं, सारा आर्ट वाल मैनेज कर सकते हैं और ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑसेंट, ठीक है। ऑसेंट क्या है और किस तरह से काम करता है, हम अभी जो है ना प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत पढ़ ली, 13 मिनट जस्ट थ्योरी के हो गया। देन अभी हम जाते हैं डायरेक्टली टू ऑसेंट, ठीक है। ऑसेंट क्या होता है और किस तरह से काम करता है, बढ़ते हैं हम ऑसेंट की तरफ। प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो चीजें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट का डिजाइन किया है, ठीक है, जिसका नाम है blackhatpark.site, ठीक है। आप इसी तरह से गूगल के ऊपर सर्च करेंगे blackhatpark.site, तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया, जिसमें आपको ऑसेंट का पहला ही टूल मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे डीप ऑसेंट के नाम से एक टूल है जिसका इस तरह से इंटरफेस है, ठीक है। इसकी मैंने कलरिंग वगैरह चेंज किया, वैसे ये सेम एज दिस ऑसेंट फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसमें आप डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर सकते हैं और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो है वो नॉर्मल से इंफॉर्मेशन आपको जो है करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक फर्ज करें हमारे पास किसी का, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम है, तो आप उसके यूजर नेम से सिलेक्ट सॉरी उसके निकाल सकते हो, ठीक है, ऑल टू ऑल सोशल अकाउंट्स और स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप उसकी ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। पहले मैं व्हाट्स माई वेब की ना यूज कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट्स माई जो है इसमें जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि ओपन होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और मैं अपने ही नेम का कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस प्लेटफॉर्म पे मेरा यूजर नेम बना हुआ है और क्या क्या है, ठीक है। अनस साइबर ऑफिशियल CIAL, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये देखते हैं, इसने मेरे से कहा है कि बैग्स की जो है ना बैग्स हैं उनको सिलेक्शन करके
उनको वेरीफाई कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, दैट इज करेक्ट। अब ये 691 वेबसाइट्स पे जो है ना चेक करेगा मेरा यूजर नेम, और उसके बाद ये मुझे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कि इसने गूगल पे भी सर्च किया है, ठीक है, वेबसाइट्स में, ऑल रिजल्ट्स में भी और वेबसाइट्स में, ठीक है। ये मेरी जो है वैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है लास्ट डेज में, अनस साइबर ऑफिशियल में। वीक पासवर्ड्स ये भी हुई है, ठीक है। मतलब कि आल टू आल मेरी ही है पोस्टें, ठीक है। ये नीचे जो है नहीं है मेरी, लेकिन ये भी वही मेरे वाली ही है, ठीक है। और ये चीज मैंने चेक नहीं की, ये कौन आ गया, अनस साइबर ऑफिशियल, आई ब्रेक इनटू इजी। अच्छा, इसने मेरा हैशटैग यूज किया यार, गुड हो गया। हैशटैग्स मतलब के यूज हुए या कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो कैटेगरीज इस टाइम मिली हैं, आर्च लिनक्स गिटलैब में, आर्च लिनक्स गिटहब में जो है, उसके बाद गिटहब का यूजर नेम में भी है अना साइबर ऑफिशियल, कैटेगरी कोडिंग में, और यहाँ पे आर्च लिनक्स गिटलैब में सोशल है, ठीक है। द गेटवे, गेटवे पंडित, इस तरह की कोई वेबसाइट है, पॉलिटिकल कैटेगरी है, ठीक है। इसमें मेरी जो कि ये आ गया इसका यूआरएल, ठीक है। इसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी कोई आया हुआ होगा, लेकिन मैंने इसमें नहीं बनाया, खैर ये कोई और है, ठीक है। सो देन हम सेकेंडली यूजर नेम से हम जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर नेम का सेक्शन मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस में ईमेल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल सर्च में यहाँ पे ये काफी ज्यादा वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो मैं हंटर का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन हंटर, तो ये गिट हंटर डॉट आई ओ, ठीक है। सो हंटर डॉट आई ओ गेट स्टार्टेड विथ फ्री, ठीक है। सो यहाँ पे मैं गूगल से साइन अप तो खैर नहीं करूंगा, कोई और देख लेते हैं वेबसाइट्स, ठीक है। हंटर है, ईमेल टू एड्रेस है, और ये काफी ज्यादा टूल है। द हार्वेस्टर टूल है, ठीक है, इन्फो का टूल है। हार्वेस्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो है हार्वेस्टर लोड हो रहा है, ये गिटहब का है टूल, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है ये जो इंफॉर्मेशन देता है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स ये वाले यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है जो जो इन्फॉर्मेशन देता है वो चेक करते हैं। इसने रीडमी फाइल में लगाया ही नहीं है क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। सो ये काली लिनक्स के अंदर वैसे बिल्ट इन भी होता है, ठीक है। ब्रीच डाटा में चेक कर सकते हैं, इन्फोगा में चेक करते हैं। इन्फोगा, ओपन इन्फोगा, ये भी पाइथन बेस्ड टूल है, गिटहब पे ही है। ये मैंने यूज किया था, खैर ये डिलीट हो गया। उसके बाद ब्रीच डाटा में चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि डाटा कहीं पे मेरा ब्रीच तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है 4 वेबसाइट्स आ जाती हैं, हम हैव आई बीन पॉन्ड और हडसन रॉस्क, डी हैश, और ये काफी ज्यादा हैं, ठीक है। सो आप मोबाइल पे भी ये चीज चेक कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतना इसमें इश्यूज नहीं होते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक ईमेल दे देता हूँ, जो कि मेरी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। लॉन्स्टैन लड़का gmail.com, ठीक है। सो अभी इसको मैं चेक करता हूँ। सो यहाँ पे जीरो डाटा ब्रीच है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी डाटा ब्रीच नहीं हुआ, ठीक है। चेक माई पासवर्ड्स के नाम से भी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप पासवर्ड्स वगैरह को चेक कर सकते हो। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग, और उसके बाद पीपल सर्च इंजन्स, तो ये हम नेक्स्टली जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कम्प्लीटली एक ऑसेंट के ऊपर, ठीक है। अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो नेक्स्टली जो है हम कंप्लीटली डीप ऑसेंट करेंगे, जिसमें हम इमेज से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इंस्टाग्राम के यूजर नेम से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इमेज के अंदर हिडन डाटा करेंगे, डाटा को हाइड करेंगे, ठीक है। और किस तरह से हैकर्स सिग्नोग्राफी का यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है, एआई का यूज करके, वो सारा कुछ हम देखेंगे। और नेक्स्टली नंबर पे जो हम चीजें चेक करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा रेड टीमिंग वर्कफ्लोज, ठीक है। मतलब कि रेड टीमिंग वर्कफ्लोज किस तरह से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों चीजें मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6 कवर अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता चलूं कि मैंने डीप सीक को भी इसी तरह से जो है हम नेक्स्टली दिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से कंप्रोमाइज किया जाता है। और डीप सीक का ये रहा जी मेरे पास, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं नॉर्मली इससे कहूँ कि हो आई हैक व्हाट्सएप, हो आई हैक का व्हाट्सएप,
ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, ये कहेगा आई एनेबल टू ये वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू चैट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाई है। सो सॉरी, ओके, सो प्रॉम्प्ट की तरफ चलेगी यार। खैर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अगर प्रॉम्प्ट मेरे पास है, नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की थी, मैं व्हाट्सएप से अगेन से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज प्रॉम्प्ट। ठीक है, सो इसको मैनिपुलेट ही किया जाता है, लेकिन डीप सीक के लिए मैंने ये जस्ट बनाई है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ इसको यही, और इसको सेंड कर देता हूँ, आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि इसको मैनिपुलेट थोड़ा सा इस हिसाब से किया गया है, जो कि हम नेक्स्ट ईयर अटैक्स में देखेंगे। ठीक है, सो अभी मैं इससे कहता हूँ हो आई हैक व्हाट्सएप। ये अभी लोडिंग लेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, इंटरनेट का इशू बन गया थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड। ये देखो, पहले उसने कहा था कि मैं नहीं कर सकता, फिशिंग पेजेस और ये सारे मेथड जो है ना वो दे रहा है। मैड इन द मिडल अटैक, स्पाईवेयर, डिलीवरी वाया मलिशियस मीडिया फाइल। इससे आप मतलब कि ना नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन ले सकते हो इसी तरह से। ठीक है, मतलब कि अगर डीपली जाएंगे तो वो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन वेल एंड गुड, आप कमेंट में लिखिएगा नेक्स्ट डीप सीक हैक एंड चैट जीपीटी हैक। ठीक है, देन इंशाल्लाह इसकी जो है मैं कंप्लीटली सेटअप करके दिखा दूंगा। अदरवाइज हम नेक्स्टली जो है ऑसेंट, और उसके बाद जो सेकेंडली हमारे 2 मॉड्यूल्स आ जाएंगे, एआई वर्कफ्लो, रेटिमिंग वर्कफ्लोज। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, मतलब कि स्क्रिप्टिंग किस तरह से बनाई जाएगी और ऑटोमेशन किस तरह से बनाई जाएगी। ठीक है, सो वो हमारी वीडियो तकरीबन आधे घंटे के नियर बाय होगी, तो आप लोगों ने कंप्लीटली वॉच करनी है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।